हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के वाइवा की। तो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का वाइवा दिया है। तो दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के वाइवा में क्या हुआ, साइकोलॉजी का टेस्ट आप लोगों का हुआ और उसी से सवाल जवाब हुए, है ना। एग्जामिनर आया और एग्जामिनर ने क्या किया, आपसे साइकोलॉजी टेस्ट से रिलेटेड ही सवाल जवाब किए। सेकेंड सेमेस्टर का जो वाइवा हुआ उसमें माइक्रो टीचिंग यानी सिमुलेशन टीचिंग और बुक रिव्यू के बारे में क्वेश्चन आंसर हुए। एग्जामिनर ने आपसे वहीं से सवाल जवाब किए, यानी उसी का वाइवा हुआ, ठीक है ना। तो दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में फाइनल टीचिंग हुई। फाइनल टीचिंग के बाद वाइवा हुआ, यानी जो टीचिंग हमने 1 मंथ की इंटर कॉलेज में की थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किए गए। तो दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर का वाइवा भी उसी तरीके से होगा। तो दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर के वाइवा में आप लोगों ने क्या किया, 4 मंथ की इंटर्नशिप आप लोगों ने की है। तो जो 4 मंथ की इंटर्नशिप की है तो वहाँ पर आप लोगों ने 8 फाइलें कंप्लीट की होंगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक 8 फाइलें कंप्लीट नहीं की हैं तो प्ले लिस्ट में 8 फाइलें मौजूद हैं, आप लोग एक एक करके उन फाइलों को कंप्लीट कर लीजिए। और दोस्तों क्या करिएगा, उसके अलावा जो फर्स्ट पेपर है, हो सकता है आपके कॉलेज में फर्स्ट पेपर उसका कंपलसरी जो पेपर था उसका एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बताया गया हो, एक ग्रेडिंग वाला है तो शायद वहाँ पर भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बताया गया हो। तो दोस्तों इस तरीके से 8 फाइलें इंटर्नशिप के दौरान आप लोगों ने बनाई, एक असाइनमेंट पेपर का, एक ग्रेड वाले पेपर का। तो इस तरीके से आपके पास 10 फाइलें मौजूद होंगी। इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक रिलीविंग लेटर जो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रिलीविंग लेटर जब आप 4 महीने की इंटर्नशिप किसी भी कॉलेज में आप पूरी करते हैं तो वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, तो वो आपको 4 मंथ का एक रिलीविंग लेटर बना के देते हैं कि आपने यहाँ पर हमारे वहाँ 4 महीने इंटर्नशिप की है, ठीक है। तो इस तरीके से वो मैटर इंटर कॉलेज वाले या जहाँ पर आप लोगों ने इंटर्नशिप की है वो कॉलेज वाले आपको अच्छे से बना के दे देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से बात हम करेंगे सबसे पहले किस तरीके से वाइवा होता है, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा, वाइवा में हमें अपने कॉलेज यानी जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं क्या क्या लेकर जाना है। हो सकता है कुछ कॉलेज वालों ने आपको बताया हो, अगर नहीं बताया हो तो दोस्तों अभी हम आपको बता रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन करेगा, ठीक है, दोनों के बारे में दोस्तों विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों वाइवा के समय आपको क्या करना है, ठीक है, यानी किन किन चीज़ों को वाइवा के समय आपको लेके जाना है उसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपका एडमिट कार्ड, यानी जिस एडमिट कार्ड के थ्रू आप बीएड का एग्ज़ाम दिए थे, यानी 4th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, कोई वैलिड आईडी जैसे कि आपका आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ठीक है। तो इस तरीके से कोई एक वैलिड आईडी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। 8 फाइलें इंटर्नशिप के समय जो आपने बनाई और एक फ़ाइल सब्जेक्ट की और एक फ़ाइल ग्रेड वाली, ठीक है। तो आपको इस तरह से 10 फाइलें लेकर आपको कॉलेज में निर्धारित समय से पहुंचना है और एक रिलीविंग लेटर जहां से आपने 4 मंथ की इंटर्नशिप की है उस कॉलेज से उसको बनवा कर रख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड, कोई वैलिड आईडी, 8 फाइलें, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ़ाइल, एक ग्रेड वाली फ़ाइल, 10 फाइलें आपकी हुई है। फिर उसके बाद दोस्तों को क्या करना है, रिलीविंग लेटर, बहुत ही ज़रूरी, ठीक है। ये चीज़ें आपको लेके कॉलेज पहुंचना है दोस्तों। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अपनी ड्रेस को मेंटेन कर लेनी है, ठीक है। तो अच्छी सी ड्रेस आप लोग अपनी जो भी निर्धारित वेशभूषा है, यानी जो भी आपकी कॉलेज में ड्रेस चल रही है उस ड्रेस को आप लोग पहन के कॉलेज निर्धारित समय में आप पहुँचेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो फिर दोस्तों उसके बाद आते हैं कि हाँ किस तरीके से सवाल जवाब वहाँ पर यानी किस तरीके से हमारा वाइवा होगा। तो दोस्तों क्या करना है वाइवा में, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो जो आपने 8 फाइलें आपने बनाई हैं, सवाल जवाब दोस्तों वहीं से होंगे। तो फाइलों के नाम आपको याद करना है। सबसे पहले आपको फ़ाइलों के नाम याद होना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी फ़ाइलें कौन कौन सी थी, एक बार मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से उनको दोहरा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मॉर्निंग असेंबली, ठीक है, CCE, अदर ड्यूटी यानी अदर ड्यूटी असाइन बाय द प्रिंसिपल, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है। और उसके बाद इसके अलावा अटेंडेंस रजिस्टर, टीचर्स डायरी, 16 वीक रिपोर्ट राइटिंग। तो दोस्तों यहाँ से ये जो फाइलें हैं, इन फाइलों से जो सवाल जवाब होंगे आपके यहाँ से होंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं वाइवा के दौरान अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले 8 फाइलों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है, कौन सी फाइल में क्या क्या लिखा है आपको इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले फ़ाइल आपकी आती है मॉर्निंग असेंबली की। तो यहाँ पर आपने इंटर्नशिप की, वहाँ पे कौन सी प्रे होती थी ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा सुविचार इसके बारे में आपको बताने, हो सकता है यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन आंसर कर ले। फिर दोस्तों स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ाइल आती है। तो इसमें पूछ सकता है कि विद्यालय आपका कहाँ है, किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, बिल्डिंग कितनी है, लाइब्रेरी है, वहाँ पे लैब है, कंप्यूटर लैब है, प्लेग्राउंड है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आंसर वो आपसे कर सकता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो सवाल पूछे जाते हैं तो वो 16 वीक रिपोर्ट राइटिंग से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो किस स्कूल से आपने इंटर्नशिप किया,
कब से इंटर्नशिप शुरू की, सब्जेक्ट क्या क्या थे, क्या आपने पढ़ाया, किस मेथड से पढ़ाया, कोई सुविचार बताइए। ठीक है, आपके जो प्रिंसिपल वहाँ के थे तो उन्होंने एक्स्ट्रा कार्य आपसे, एक्स्ट्रा वर्क आपसे कौन कौन सा करवाया। तो इस तरीके से दोस्तों आपसे सवाल जवाब वहाँ पर किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों एक टीचर्स डायरी आपने बनाई, ठीक है ना, तो टीचर्स डायरी से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जैसे अपने सब्जेक्ट बताओ, ठीक है, यानी किस मेथड से आपने पढ़ाया। ठीक है, शिक्षण विधि आपको बतानी पड़ेगी वहाँ पे। इसके अलावा अटेंडेंस रजिस्टर किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखिए, 16 वीक रिपोर्ट राइटिंग सबसे ज़्यादा उसी को फोकस करिएगा। टीचर्स डायरी, अटेंडेंस रजिस्टर, रिफ्लेक्शन और कंसोलिडेशन से भी सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल जवाब होंगे, ठीक है, तो वो 16 वीक रिपोर्ट राइटिंग से होगी। तो दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, 8 फाइलों के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, किस फाइल में क्या क्या आप लोगों ने लिखा है, इसकी जानकारी होना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। एग्जामिनर जो होगा वो यहीं से सवाल पूछेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आपका जो पेपर था, ठीक है, उस पेपर को आप याद कर लीजिएगा कि कौन सा पेपर हमारा था, ग्रेड वाला क्या पेपर था, है ना, उसको आप लोग दोस्तों याद करिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे, सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट कौन कौन से थे, थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट कौन कौन से थे, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। याद मत करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हो सकता है एग्जामिनर आपसे यहाँ से सवाल पूछ ले। और दोस्तों इसके साथ साथ आपके लिए एक जो बहुत ही ज़रूरी बात यह है, तो वो ये ध्यान रखिएगा आपने इंटर्नशिप कब की, ठीक है, कौन सी डेट में की और किस डेट में ख़त्म होती है। सबसे ज़्यादा और अक्सर जो सवाल पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है, यानी जो वाइवा की शुरुआत होती है वो यहीं से होगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ वाइवा दीजिएगा अपना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं आप उनको ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से टीचिंग सब्जेक्ट हैं। कोई एक मेथड याद करिएगा कि इस मेथड से हमने वहाँ पर टीचिंग की है। एक्स्ट्रा वर्क में आप बता दीजिएगा कि हमने अटेंडेंस रजिस्टर बनाया, टीसी निकाली, करेक्टर सर्टिफिकेट या एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, ठीक है, आप ये बता दीजिएगा। अदर ड्यूटी में हमें इन सब चीज़ों को काम करना पड़ा। और दोस्तों अगर आपने फाइल कायदे से बनाई होगी तो आपको खुद पता होगा कि हाँ CCE में हमने क्या लिखा, रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन में क्या लिखा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लिखा, है ना, टीचर्स डायरी में क्या लिखा, अटेंडेंस रजिस्टर किस तरीके से बनाते हैं। तो 8 फाइलों के बारे में आपको अच्छी सी जानकारी हो गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है जो बताया आपको आप लोगों ने अच्छे से उसे समझा, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी BEd स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए दोस्तों दुआ करते हैं कि उनका वाइवा अच्छा हो और उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों अपने वाइवा की तैयारी करिए। बताई गई जानकारी से आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ RK एकेडमी के साथ। मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी वाइवा की तैयारी करिए।